नीतीश कुमार जी को घमंड हो चुका है। रावण का सुने हो कहावत, रावण का घमंड रहा नहीं है तो नीतीश कुमार कौन सा खेत के मूल्य है। अगर इनको तकारी बना देगा, 2 चुनाव है ना, उपचुनाव, पता चल जाएगा इनको। पालन करो, पालन करो, पालन करो। बिहार मांगे मेरिट शिक्षक, बिहार मांगे मेरिट शिक्षक, बिहार मांगे मेरिट शिक्षक। बिहार की राजधानी पटना में छात्रों का प्रदर्शन आम हो चुका है। लगातार जो छात्र हैं वो अपनी मांगों को लेकर सड़क पे उतर जाते हैं, चाहे वो दरोगा अभ्यर्थी हो, एसटीईटी हो, फिर अन्य अभ्यर्थी हो। हर दिन कोई ना कोई सड़क पे अपनी मांगों को उतर जाता है। और आज भी वीरचंद पटेल मार्ग, जो कि राजद प्रदेश कार्यालय के ठीक बाहर, कई ऐसे मेधावी छात्र हैं जो अपनी मांगों को लेकर सड़क पे उतर चुके हैं। मेरे पीछे जो छात्र हैं वो एसटीईटी के तमाम अभ्यर्थी हैं। सीधे इनसे बात करेंगे कि क्या दिक्कत हुई कि आज इन्हें फिर से सड़क पे उतरना पड़ गया। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम गौतम कुमार हुआ। क्या दिक्कत है गौतम जी? दिक्कत यही है कि स्टेट 2019 जब से मेरिट लिस्ट आया है तब तक सरकार जो है बहाना बनाते जा रही है। ये लोग को नौकरी देना नहीं है, खाली इनका नौकरी पेपर में ही रहती है। किस चीज क्या मतलब आप लोग मेरिट लिस्ट वाले हैं? मेरिट लिस्ट वाले हैं। तो फिर क्या दिक्कत है? मेरिट लिस्ट में जब नाम आ गया तब तो अब होगा नौकरी। तो सीधे कि खाली बहाना करना है, नौकरी देना नहीं है नीतीश कुमार जी को। नीतीश कुमार जी को घमंड हो चुका है। रावण का सुने हो कहावत, रावण का घमंड रहा नहीं है तो नीतीश कुमार कौन सा खेत के मूल्य है। अगर इनको तकारी बना देगा, 2 चुनाव है ना, उपचुनाव, पता चल जाएगा इनको। और भी छात्र हैं, विज्ञापन का पालन करें। एसटीईटी 2019 मेरिट लिस्ट कैंडिडेट, क्या समस्या है? सर, समस्या हम लोगों की ये है कि सरकार अपने ही विज्ञापन से पलट गई है। जो गवर्नर के ऑर्डर से, राज्यपाल के आदेश से निकाला गया विज्ञापन था, उसके अकॉर्डिंग सारा रिजल्ट भी आया और रिजल्ट आने के बाद मेधा सूची बन गई। मेधा सूची बनने के बाद शिक्षा मंत्री जो है वो विज्ञापन को ही निरस्त कर दिए। ये कहाँ का नियम कानून है? ये संवैधानिक पद पे बैठ करके और पूरा असंवैधानिक कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल ये असंवैधानिक कार्य है। कोई भी खेल के पहले नियम बनाया जाता है, ये खेल खत्म हो गया, रिजल्ट आ गया, मेधा सूची बन गया, उसके बाद ये नियम पलट रहे हैं और विज्ञापन को निरस्त कर रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का भी गोल्डन रूल है कि विज्ञापन को आप चुनौती नहीं दे सकते हैं। अब तो इसका एग्जाम भी हो गया, मेरिट भी बन गया, इसके बाद ये विज्ञापन में बदलाव कर रहे हैं, विज्ञापन को टेम्परिंग कर रहे हैं। ये सब हमको लगता है जहाँ तक कि अपने पॉकेट को गर्म करने के लिए ये सब प्रक्रिया शिक्षा मंत्री के द्वारा अपनाया गया है कि नियोजन इकाई में भेजे मेरिट और नॉट मेरिट को और वहाँ से पैसा कमाया जाए। और मेरिट लिस्ट के छात्रों का तो नौकरी होना वाजिब है, लेकिन आपने कहा कि विज्ञापन को ही रद्द कर दिया गया, क्यों? देखिए, 21 जून को फाइनल हम लोग का रिजल्ट आया था विज्ञापन के अनुसार, और 5 दिन के बाद जो फेल कर गए, नॉट इन मेरिट मार्क आ गए, उनके दबाव में आके इन्होंने बोल दिया कि जाओ अब नियोजन इकाई में भेज देंगे तुम लोग को। तो ये कहाँ का न्याय है? नियोजन इकाई में खुला आम घूस चलता है, सबको पता है। तो हम लोग को जाना उचित है क्या? आप ही लोग बताइए। जब विज्ञापन में साफ साफ लिखा है चयन की प्रक्रिया, तो फिर आप रिजल्ट के बाद कैसे बदल सकते हैं? ये तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सबका ऑर्डर है कि आप विज्ञापन को चेंज नहीं कर सकते हैं। फिर ये ऐसे कर रहे हैं शिक्षा मंत्री, जो कि एक संवैधानिक पद पर बैठ के उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। ये कितनी शर्म की बात है हम लोग के बिहार के लिए। शिक्षा मंत्री से मुलाकात किया तो इस मसले को लेकर हम लोग किसी को, इवन रिपोर्टर जो आप लोग उसको नहीं मिलने देते हैं। जब उत्कर्ष कुमार सिंह जब सही क्वेश्चन पूछे थे, हम लोग का लिस्ट दिए थे, तो उनको झल्ला के इतने बुरी तरीके से डांटे थे कि बोले आपको अगली बार परमिशन भी नहीं दिया जाएगा अगर इस तरह से आप क्वेश्चन कीजिएगा। तो सारा प्रूफ के साथ उनको जब क्वेश्चन किया गया तो उन्होंने इस तरह से गंदे तरीके से डांटे थे। इसलिए कोई किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है और नहीं हम लोग का कोई वो सुनते हैं। सर, आपका एक प्रश्न है कि आप शिक्षा मंत्री से मिले क्या? सर, आर्टिकल 19 के क में वर्णित है कि प्रेस की स्वतंत्रता, आप पत्रकार बंधुओं को भी स्वतंत्रता नहीं मिला है। इस मंत्री के सामने आप लोगों का क्रॉस क्वेश्चन करने के कारण माइक फेंक दिया जाता है। एक दिन पत्रकार बंधु जब गए उनसे उनका इंटरव्यू लेने, क्रॉस क्वेश्चन पूछे कि आखिर आपने ये कैसे कर दिया जो नहीं होना चाहिए था, संवैधानिक पद पे बैठ करके असंवैधानिक फैसला आपने कैसे लिया। उनको डांट करके भगा दिया गया, उनका माइक फेंक दिया गया, कहा गया कि अभी के बाद से इसमें एंट्री नहीं करना है। बताइए, तो जब पत्रकार बंधु, जो प्रेस की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19 का क कहता है कि प्रेस को स्वतंत्रता है, कहीं भी जा करके वो अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो प्रेस वाले लोग को नहीं मिलने दिया जा रहा है, मीडिया बंधु को नहीं मिलने दिया जा रहा है, तो हम लोग
क्या है। और ये मौलिक अधिकार जो शिक्षा समवर्ती सूची कहता है कि निःशुल्क शिक्षा, ये हमारे मौलिक अधिकारों को भी पूरे बिहार के 12 करोड़ की जनता का मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। इस पे सभी व्यक्तियों को आवाज़ उठाने की आवश्यकता है कि क्यों मौलिक अधिकार का हनन करेगा। जब संविधान कहता है कि हमको निःशुल्क शिक्षा चाहिए, तो शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार है, तो आज ये सब के सब जो हनन कर रहे हैं, संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, ये परमिशन शिक्षा मंत्री को कौन देता है या फिर राज्य सरकार को कौन देता है। आपसे रिक्वेस्ट है मीडिया बंधुओं से कि आप ये प्रश्न जरूर पूछिएगा जाकर। आगे क्या रहेगा, आगे क्या रहेगा, क्योंकि इस तरीके से विज्ञापन रद्द कर दिया गया है। आगे की रणनीति मेरा आत्मदाह होगा, तय तय तय। अनिल अपने आप, अगर विज्ञापन नहीं बचा तो अनिल नहीं बचेगा, ये ऐलान है। आत्मदाह करना कहीं से सही नहीं है। कहीं से तो विज्ञापन को रद्द कर देना कहाँ तक सही है? संविधान को रद्द कर देना कहाँ तक सही है? संविधान के साथ खेलना कहाँ तक सही है? संविधान को हाथ में लेना कहाँ तक सही है? अगर बाबा साहब को हाथ में लेना कहाँ तक सही है? महात्मा गांधी के विचारों को पैरों तले कुचल देना कहाँ तक सही है? विज्ञापन का पालन होना चाहिए। जो सरकार ने राज्यपाल के आदेश से जो विज्ञापन निकाला था, उस विज्ञापन का पालन होना चाहिए, उसकी चयन प्रक्रिया के पालन होना चाहिए। स्टेट 2019 का सरकार ने सरकारी खर्चे पे जो अखबार में विज्ञापन दिया था, उस विज्ञापन का पालन होना चाहिए। उस समय के तत्कालीन अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग R.K. महाजन के नेतृत्व में लिया गया निर्णय था, विज्ञापन ऐसा होगा, उस विज्ञापन का पालन होना चाहिए। शिक्षा मंत्री का जो बयान था, उस बयान का पालन होना चाहिए। शिक्षा मंत्री से इसके बाद जब विज्ञापन रद्द किया गया था, तो क्या आपने मुलाकात किया इसको लेकर? शिक्षा मंत्री बातचीत नहीं करते। आप, मैं तो एक इंसान हूं, मैं तो अभ्यर्थी हूं, आप पत्रकार हैं। पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है। आप जाइए, आपकी माइक छीन ली जाएगी। मैं कह रहा हूं, इसलिए शिक्षा मंत्री को भगवान सुबुद्धि दे, माँ दुर्गा सुबुद्धि ले। मैं मंदिर में गया था, मैं मंदिर में पूजा अर्चना किया हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री जो राजनीति में है, बिहार के नीति का निर्धारण करते हैं, भगवान माँ दुर्गा उनको सुबुद्धि दे, क्योंकि अच्छा नीति का निर्धारण करे। बताइए, मेरिट कभी अर्थहीन नहीं हो सकता। रोज रोज आप ही लोग हवा उड़ाते हैं ना कि माननीय मुख्यमंत्री पीएम मटेरियल है, मेरिट है तब ना, और कोई कहे नहीं है जदयू में, मेरिट कभी अर्थहीन नहीं हो सकता। दूसरी बात ये, हम लोग बिहार के इतिहास में सबसे विद्वान शिक्षकों की सूची है स्टेट मेरिट। क्यों? क्योंकि कोई DU का, BHU का, IIT का, मैं NIT का पढ़ा हूँ। ऐसे लोग हैं, कोई संत माइकल लोयला जेवियर में पढ़ाता है, कोई बैंकर सदा एसोसिएट में पढ़ाता है। महोदय, हम ऐसे पढ़े लिखे हैं, कोई TCS इन्फोसिस एसेंचर में काम करने वाले हैं, कई अच्छे पत्रकार में भी। ये क्या चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि नियमतः काम हो, विधिवत काम हो, संविधान का पालन हो, विज्ञापन का पालन हो, बापू का विचार को जिंदा रखा जाए, बाबा साहब अम्बेडकर के विचार को जिंदा रखा, यही तो हम चाहते हैं। हम ये नहीं कहा कि मुझे नौकरी दे दो। अरे क्यों दे दो नौकरी? क्यों दे दो नौकरी? नौकरी नहीं मांगा, मैं विज्ञापन मांग रहा हूँ, मैं संविधान मांग रहा हूँ। तो विज्ञापन का पालन हो, इनका साफ शब्दों में कहना है कि जो विज्ञापन निकाला गया था उसका पालन हो, और अगर बिहार सरकार और शिक्षा मंत्री विज्ञापन का पालन नहीं करती है तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम आत्मदाह करेंगे। ये STT अभ्यर्थी हैं, आए दिन सड़क पे प्रदर्शन करते हैं अपनी मांगों को लेकर, और इनका कहना है 2019 में विज्ञापन जो निकला था, उस विज्ञापन को क्यों रद्द किया गया, जबकि हम मेरिट लिस्ट में। अब देखने वाली बात है कि जहां एक तरफ ये अभ्यर्थी का कहना है कि जो शिक्षा मंत्री और बिहार सरकार के द्वारा जो विज्ञापन निकाला गया था उसे पालन किया जाए, नहीं पालन किया जाता तो हम आत्मदाह करेंगे। इससे जुड़ी तमाम खबरें लाइव बिहार देते रहेगा। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।